हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी क्लास 6 का एनसीईआरटी के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट नहीं किया था। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम आज कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ फॉर एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या होता है हम उसके बारे में पहले जानते हैं। एस्टिमेशन होता है लाइक आई गिव यू सम एग्जांपल्स like first example is given here in your book. India drew with Pakistan in a hockey match watched by approximately 51,000 spectators in the stadium and 40 million television viewers worldwide. Second is approximately 2,000 people were killed and more than 50,000 injured in a cyclonic storm in coastal areas of India and Bangladesh. Third example is over 13 million passengers are carried over 63,000 किलोमीटर रूट ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे। तो इन एग्जाम्पल्स में हम क्या देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल्स में हमको ये बोला गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के एक हॉकी मैच में लगभग 51,000 स्पेक्टेटर्स ने स्टेडियम में देखा और लगभग 40 मिलियन टेलीविज़न व्यूअर्स ने वर्ल्ड वाइड इस मैच को देखा। तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली वर्ड है ये हमको क्या शो करता है, या इसका मतलब है कि लगभग। लगभग मीन्स एग्जैक्ट उतने थे या नहीं थे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने एक उसे राउंड फिगर में, यानी कि एक ऐसे फिगर जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, उसमें हमने उसको आपको बताया है। और सेकेंड एग्जांपल में जैसे अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड, कि 2,000 लोग लगभग मारे गए या 50,000 इंजर्ड हो गए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में। तो एग्जैक्ट इतने ही लोग मरे थे या इतने ही लोग इंजर्ड हुए थे, ऐसा नहीं है। ये एक एस्टिमेशन है, एक लगभग एक ऐसी आपको डिजिट बताई गई है जो आप इजीली याद रख सकें या बोल सकें या अपने दिमाग में रख सकें, क्योंकि इसको याद रखना आसान है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को याद रखने से के कंपैरिजन में। थर्ड एग्जांपल में ओवर 13 मिलियन पैसेंजर्स आर कैरिड ओवर 63,000 किलोमीटर रूट ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे, यानी कि 63 किलोमीटर रूट का रेलवे ट्रैक जो है उस पर लगभग 13 मिलियन पैसेंजर्स, यानी कि हमको जितने भी ये डिजिट्स दी गई हैं ये एग्जैक्ट हैं, एग्जैक्ट नंबर है, और उसमें ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिए गए। लाइक अगर मैं ऐसा नंबर बोलूँ 51, 2, 6, 8, इस टाइप का कोई नंबर नहीं दिया गया जिसको आप इजीली रिमेंबर ना रख सकें। तो इसलिए हम इसको एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं। एस्टिमेशन का मतलब है कि हम अप्रॉक्स नंबर निकालते हैं। और उसके अलावा अब हम ये जानते हैं कि हम ये अप्रॉक्सीमेशन का काम कहाँ पर करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालना है और यहाँ नहीं निकालना है। तो आप अपने घर में कोई जैसे सेलिब्रेशन होता है उसको इमेजिन कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गेस्ट कितने आएंगे, हम ये एक लगाते हैं गेस कि कितने गेस्ट आ सकते हैं, जिससे कि हम उनके खाने के लिए, उनके बैठने के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो और क्या आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ विजिटर बता सकते हैं कि कितने लोग आएंगे? नहीं, हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेट नंबर को एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि एक हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी बजट बनाते हैं एनुअली। तो मिनिस्टर आप क्या करते हैं, हर जैसे मान लीजिए एक हेड है, एजुकेशन के लिए उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करना है, तो क्या आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कि एजुकेशन पे कितने पैसे खर्च होंगे? लेकिन वो क्या करेंगे, एक एस्टिमेशन लगाएंगे कि एक्सपेंडिचर लगभग इतना होगा, वो भी एक राउंड फिगर में होगा, यानी नंबर ज़ीरोज़ में होंगे, ज़ीरोज़ में होंगे या उसके ही नज़दीक ऐसे नंबर में होंगे जो कि हम इजीली याद रख सकें या उसको स्पेसिफाई कर सकें किसी जगह पर। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेशन काम आता है कि हम इजीली नंबर्स को याद रख सकें। तो एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट टेंस, तो ये नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट थाउजेंड्स क्या होता है ये मैं आपको भी बताती हूँ। लाइक ये नंबर्स हमको कुछ गिवन है, लाइक 259, 260, 261। तो इसमें ये हमारे हंड्रेड्स में नंबर है, जैसे ये वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो हमको नियरेस्ट 10 तक जाना है। इसका मतलब ये कि हंड्रेड्स प्लेस पर जो डिजिट है उसको टच नहीं करना है, हमें 10th डिजिट तक देखना है। इसका मतलब ये कि 259 नंबर
किन दो नंबर्स के बीच में है। तो 100 वाली को आपको नहीं छेड़ना है, तो 250 एंड 260 के बीच का ये नंबर है। क्योंकि हमने हंड्रेड्स वाली प्लेस को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ टेंस को चेंज करना है। टेंस में चेक करना है कि ये नंबर किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। तो हम देख सकते हैं कि 259 260 के ज़्यादा पास है इंस्टेड ऑफ 250 के। तो हम अगर इसके राउंड ऑफ करने जाएंगे अगर नियरेस्ट टेंस में, तो हम करेंगे 260। एंड लाइकवाइज हम कितने भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हमको 17 नंबर्स दिए, 17 दिया गया है, तो 17 टेंस तक ही है नंबर, तो हम इसमें 100 का कोई प्लेस नहीं है। तो लेकिन तब भी हम इसको टेंस में देखेंगे किन दो ऐसे नंबर्स के बीच में है जो टेंस में है, लाइक 10 एंड 20 के बीच में 17 लाई करता है। लेकिन ये किसके ज़्यादा नियर है, ये ज़्यादा नियर है 20 के। तो हम इसको जब अप्रॉक्सीमेट हम एस्टिमेशन करेंगे तो हम इसको 20 लिखेंगे। तो अब ये आपको बात क्लियर हो गई। सिमिलरली हम नियरेस्ट हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। लाइक हमको एक नंबर गिवन है 410। तो 410 अब हमको नियरेस्ट हंड्रेड्स तक करना है। इसका मतलब है कि हंड्रेड्स के कितने नंबर तक ये नंबर जा सकता है या किसके ज़्यादा नज़दीक है। लाइक अब हंड्रेड्स प्लेस को हम देखेंगे तो ये स्टार्ट करेंगे हम 400 से स्टार्ट है, और अगर नेक्स्ट हंड्रेड्स पे जाते हम तो 500 पे आता। तो ये 410 किसके ज़्यादा नियर है, हंड्रेड्स प्लेस अब हमने देखना है, इसलिए हमने ये हंड्रेड्स में नंबर लिए, टेंस में नहीं लिए। अगर हम इसे टेंस में लेते तो हम एग्जैक्ट खैर ये 10 ही गिवन है तो हम इसको टेंस पे ही रखते। लेकिन अगर ये 409 होता तो हम इसको अगर नियरेस्ट 10 करना होता तो हम 400 और 410 को लेते, क्योंकि नियरेस्ट टेंस इन दो डिजिट से ही बनते हैं। तो तब हम इस नंबर को देखते हैं कि ये इसके ज़्यादा नज़दीक है तो हम इसे 410 बनाते, लेकिन वो नंबर तब 409 होता। फ़िलहाल ये 410 टेंस में तो राउंड ऑफ है, पर अगर इसे हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करें तो हम दो हंड्रेड्स प्लेसेस पर देखेंगे कि 400 एंड 500 के बीच में ये किसके ज़्यादा नियर है। तो ये 410 नियर है ज़्यादा 400 के। तो जब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली नंबर लिखेंगे तो 400 करके लिखेंगे। तो नेक्स्ट इज, तो रूल क्या होता है, जैसे कि अगर मैं नियरेस्ट 10 तक कोई नंबर लिख रही हूँ, जैसे 32 नंबर है, तो 32 नंबर को मैं अगर नियरेस्ट टेंस में करूँ तो ये 30 और 40 के बीच का नंबर है। तो हम ये कैसे बोलेंगे कि ये इस साइड जाएगा या उस साइड जाएगा, यानी कि किसके नज़दीक ज़्यादा है। तो 30 से 34 का नंबर, 4 नंबर तक ये 30 की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 30 की तरफ जाएगा। और अगर 35 से 36 से 40 वाला 40 बन जाएगा। लेकिन एक नंबर है दैट इज़ 35 जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, 30 से भी सेम डिस्टेंस पर है और 40 से भी सेम डिस्टेंस है। लेकिन हमारी यूजुअल प्रैक्टिस क्या होती है कि हम 35 को 40 यानी नेक्स्ट वाले डिजिट्स के में राउंड ऑफ करते हैं। तो हम अगर 35 कोई नंबर 5 में है, मिडिल नंबर है, तो हम उसे आगे की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं ले जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमको अभी बहुत सारे नंबर हैं जो नियरेस्ट 100 पे हमको हंड्रेड्स पे हमको राउंड ऑफ करने हैं, तो हम इसको अभी देख लेते हैं एक दो एग्जांपल्स। फर्स्ट नंबर इज़ 841। तो 841 हंड्रेड्स में करना है हमें। तो किन दो नंबर जो हंड्रेड्स वाले हैं उनके बीच में ये आता है, 800 एंड 900 के बीच में ये नंबर आता है। तो 41 का मतलब हमें दो डिजिट्स देखने हैं, यानी कि अब 800 से 840 वाले पीछे वाले ग्रुप में जाएंगे, और 850 से 50 मैंने आपको बताया था कि बीच वाला मिडिल नंबर आपको आगे की साइड ले जाना है, तो 900 के बीच में जो नंबर आएंगे वो आगे की साइड जाएंगे। तो ये 41 किस में आ रहा है हमारा नंबर, ये 50 से छोटा है, इसका मतलब है कि वो इस ग्रुप में आ रहा है। 50 से छोटा है, इस ग्रुप में नहीं आ रहा है। 50 वाला आगे जाएगा, 50 से पहले वाले जितने भी हैं वो सारे पीछे वाले ग्रुप में जाएंगे। तो हम 841 को हम राउंड ऑफ करेंगे 800 में। सिमिलरली एक नंबर और है 49,730। तो
मैंने आपको बोला अगर मैं हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर रही हूँ तो मैं थाउजेंड्स के प्लेसेस वाले नंबर को अभी नहीं देखूँगी, सिर्फ मैं हंड्रेड्स वाले देखूँगी। तो मैं ये नंबर किस किस दो हंड्रेड्स वाले नंबर के बीच में आएगा, इनके अगर 100 प्लेसेस को देखूँ तो 49,700 और किसके बीच में आता है 49,800। बट हमारा नंबर है 730। 740 तक जितने भी नंबर होंगे वो पीछे जाएंगे और 750 से 800 तक पहुंचने के लिए जितने भी नंबर आएंगे बीच में वो 800 की तरफ जाएंगे। तो यानी कि ये वाले प्लेसेस आपको टच नहीं करना क्योंकि ये थाउजेंड्स प्लेस पर है, आपको सिर्फ हंड्रेड्स वाले देखने हैं। तो ये हमारा जो 740 नंबर है ये 700 की तरफ ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए 49,700 लिखेंगे। तो अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे करते हैं। अब इसी तरीके से एस्टिमेशन हम अप्रॉक्स नंबर लिखने के बाद में एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी एंड डिवीजन भी। हम अगर हमें किसी भी तरीके का कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बोलेंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। लाइक सम एंड डिफरेंस आपको करने के लिए बोला गया है, ये आप इजीली समझ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 1.3। पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम अप्रॉक्सीमेट नंबर कैसे एस्टिमेट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 730 प्लस 998। इट मीन्स कि अब हमको क्या करना है, इन दो नंबर्स को प्लस करना है। तो इनको प्लस तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अप्रॉक्सीमेट नंबर एस्टिमेट करने के बाद में तब प्लस करना है। तो पहले हम 730 को का एस्टिमेशन कर लेते हैं। 730 को जब हम करेंगे 730 वैसे अगर हमको कोई नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स या नियरेस्ट थाउजेंड तक अगर हमें एस्टिमेट करने के लिए नहीं बोला गया है तो हम जितने डिजिट का नंबर है, जैसे ये हंड्रेड्स डिजिट तक का नंबर है तो हम उसको हंड्रेड्स तक में एस्टिमेट करते हैं। जैसे 730 तो यानी हम नियरेस्ट हंड्रेड्स तक जाएंगे। तो 730 700 एंड 800 के बीच में आता है, बट ये ज़्यादा नज़दीक है 700 के, तो हम इसको अप्रॉक्स कैसे करेंगे, 700 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर इज़ 998। इसी तरीके से ये 900 एंड नेक्स्ट हंड्रेड्स क्या आता है 10 हंड्रेड्स, यानी कि 1000 के बीच का नंबर है, लेकिन ये ज़्यादा नज़दीक किसके है, 1000 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 1000 को आप 1000 ना सोच के 10 हंड्रेड सोचें, क्योंकि हंड्रेड्स में कर रहे हैं हम, इसलिए मैं आपको इजी वे में समझा रही हूँ। तो अब इन नंबर्स को हम इजीली, यहाँ एडिशन था तो एडिशन करेंगे। 700 प्लस 1000 एडिशन करना अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इनका एडिशन है 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन का है 796 माइनस 314। तो 700, अब ये हंड्रेड्स के प्लेसेस तक नंबर्स हैं, तो इनको नियरेस्ट हंड्रेड्स तक ही, हम जनरल रूल क्या होता है कि नियरेस्ट जितने डिजिट का नंबर है उसको नियरेस्ट उसके तक करते हैं जाके अप्रॉक्सीमेट। तो 796 किस किस के नंबर के बीच में आता है, 700 एंड 800 के बीच में, लेकिन ज़्यादा नज़दीक किसके है 800 के, तो हम इसको क्या बनाएंगे 800। इसी तरीके से 314 किसके नज़दीक ज़्यादा है, 300 एंड 400 के बीच का नंबर है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक किसके है 300 के ज़्यादा नज़दीक है। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 800 माइनस 300 यानी कि 500। अब इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं आपको ये वाला नंबर बताती हूँ, सी पार्ट। फर्स्ट नंबर इज़ 12,904 एंड अदर नंबर इज़ 2,888। तो अब आप इस नंबर को देख के कि ये 5 डिजिट का है, ये 4 डिजिट्स का है, आप कंफ्यूज ना हो। ये भी 12,000 है, यानी कि थाउजेंड्स प्लेस तक है, ये भी 1000 है, तो नियरेस्ट 100 ये होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको इसको 1000 प्लेस तक ही, क्योंकि 1000 तक ही मैक्सिमम ही नंबर गिवन है, हमको
क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि हमको नियरेस्ट टेंस तक करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स तक या नियरेस्ट थाउजेंड तक। तो मैक्सिमम प्लेस तक जहाँ तक है ये नंबर हमको गिवन, हम वहीं तक जाकर इसको एस्टिमेट करते हैं। सर 12,904 किस किस के बीच का नंबर है? थाउजेंड्स प्लेस को देखेंगे क्योंकि हमें थाउजेंड्स में लेके आना है। तो 12,000 और 13,000 के बीच का ये नंबर है। तो लेकिन ज़्यादा नज़दीक किसके है? 904 में अगर मैं सिर्फ 96 ऐड कर दूँ तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएगा इजीली? 13,000 के। तो ये 13,000 बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज़ 2,888। तो थाउजेंड्स को तक हमें लेके जाना है। तो ये नंबर किस किस के बीच का आ रहा है? 2,000 एंड 3,000 के बीच का है। लेकिन ये 888 ये 3,000 की तरफ ज़्यादा जा रहा है या 2,000 की तरफ ज़्यादा जा रहा है? तो ये जा रहा है 3,000 की तरफ। तो मैं इस नंबर को ले लूँगी 3,000, एस्टिमेट करूँगी। अब मुझे इसका एडिशन करना आसान हो गया, 13,000 एंड 3,000। तो आंसर इज 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी तरीके से 28,292 हमारा नंबर इसके ज़्यादा नज़दीक आ गया। तो हम इसे बना देंगे 28,000 एंड 21,496 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 21,000 के। और इनका डिफरेंस हमको निकालना है, दैट इज़ 7,000। तो हम इजीली एस्टिमेशन के बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़, अब आपको यहाँ कंडीशन दी गई है कि नियरेस्ट हंड्रेड्स तक करना है आपको, यानी कि एंड ऑल्सो ए क्लोजर ऑन एस्टिमेट आपको नियरेस्ट टेंस तक का भी दिखाना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको करना है 439 प्लस 334 प्लस 4,307। अब हमको स्पेशली ये बनेगी नियरेस्ट हंड्रेड्स तक करना है। तो 439 हमारा, जो मैंने आपको जनरल रूल बताया हंड्रेड्स में करने का, ये 400 हो गया। 334 हमारा हो गया 300 एंड 4,370। इसमें भी आपको थाउजेंड्स वाला प्लेस नहीं देखना, हंड्रेड्स तक में देखना। तो ये क्या बनता है? 4,300। अब इनको एडिशन इजीली कर सकते हैं, दैट इज़ 5,000। तो 5,000 हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज़, अगर हम इसको नियरेस्ट 10 में करते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि नियरेस्ट टेंस में भी करके बताइए। तो इसी क्वेश्चन को नियरेस्ट टेंस में अगर हम करते हैं तो 439 में 100 प्लेस आपको नहीं देखनी है। अब 39, 30 और 40 के बीच में आता है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक 40 के। तो आप इसको 440 करेंगे, क्योंकि अब आप नियरेस्ट टेंस भी पूछ रहे हैं ना। तो अगला है 334। इसमें इस पार्ट को नहीं देखना है, इसको देखना है। 30 और 40 के बीच का, लेकिन 30 के ज़्यादा नज़दीक है। नेक्स्ट इज़ 4,317। इसमें इस पार्ट को भी नहीं देखना, इस पार्ट को भी नहीं देखना, इनको देखना है। तो 17 10 के ज़्यादा नज़दीक है या 20 के? तो 20 के। 4,320। तो अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 590। ये हमारा नियरेस्ट टेंस में आंसर आया है, लेकिन जो हमने पहले किया वो नियरेस्ट हंड्रेड्स में था, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है और इजी भी लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब आपका सब्ट्रैक्शन का है 1000। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1,08,734 माइनस 47,599। अब नियरेस्ट हंड्रेड्स में हमको लेके जाना है। इसमें भी वही रूल है, आपको यहाँ तक के प्लेसेस थाउजेंड्स में और लैख के हैं, इनको नहीं देखना है, आपको इसको देखना है। ये 700 और 800 के बीच का नंबर नज़र आ रहा है। तो हम इसको अगर एस्टिमेट करेंगे तो क्या करेंगे? 700। ये 7
100 के ज़्यादा नज़दीक है। एंड नेक्स्ट नंबर इज़ 47,599 में हंड्रेड्स में करना है, इनको नहीं देखेंगे। ये 500 एंड 600 के बीच का नंबर है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक किसके है, 500 के, सॉरी 600 के। तो इसको हम बनाएंगे 47,600। अब हम इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 61,100। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज़ 8,325। आप नियरेस्ट टेंस में भी उस क्वेश्चन को करके देखें, वो बहुत आसान है। इसी तरीके से आपको करना है, आपको जनरल रूल फॉलो करना है, जो भी मैंने आपको बताया कि जिस प्लेस तक आपको लेके एस्टिमेट करना है, क्लोजर एस्टिमेट जहाँ तक का करना है, उसके पहले वाले प्लेसेस को ध्यान नहीं देना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आगे वाले जैसे नियरेस्ट टेंस अगर हमारे ज़ीरोज़ बन जाते हैं या कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कैरी नंबर हमको आगे करना पड़ जाता है, तो वो लेफ़्ट के डिजिट्स पर भी असर डालता है, उसको ऐड कर देता है। तो वो हम करेंगे, लेकिन वो बहुत नेचुरल है, वो आपको करना आता है। लेकिन एस्टिमेशन करने में मैंने जो आपको रूल बताया आप वही फॉलो करेंगे। जैसे कि 8,325, अब नियरेस्ट हंड्रेड्स तक करना है, तो 8,000 वाले प्लेसेस को नहीं देखना, इसको देखना है। ये है 300 एंड 400 के बीच का नंबर, लेकिन ज़्यादा नज़दीक है 300 के, तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो 8,300 करेंगे। नेक्स्ट इज़ 491, ये तो हंड्रेड्स तक का ही नंबर है, लेकिन ये 400 और 500 के बीच का है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक 500 के है, तो हम इसको 500 बनाएंगे। तो अब ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है, दैट इज़ 7,800। हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको नियरेस्ट टेंस में भी कर सकते हैं, जैसे 25 है ये 30 बन जाएगा, ये 91 है ये 500 बन जाएगा, क्योंकि 0 बन जाएंगे, 10 बनेगा तो ये 500 बन जाएगा नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये डी पार्ट भी कर लेंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें भी आपको जनरल रूल फॉलो करना है। जनरल रूल जब भी आपको बोले, इसका मतलब जितने डिजिट्स हैं उतने ही नियरेस्ट प्लेसेस तक आपको, जैसे कि अगर हंड्रेड्स प्लेसेस तक के डिजिट्स हैं तो आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना है। थाउजेंड्स प्लेस के तक के आपको डिजिट्स दिए गए हैं तो आपको नियरेस्ट थाउजेंड्स में उसको एस्टिमेट करना है और फिर अपनी कैलकुलेशन करनी है। हम जैसे पहला क्वेश्चन है 578 इंटू 161, तो 578 हमारा 100 प्लेस का है, लेकिन ये किस किस के बीच का है, 500 और 600 के बीच का नंबर है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक किसके है, 600 के, तो हम इसको 600 बना देंगे। इसी तरीके से इस नंबर को हम बना देंगे 200, तो हमारा आंसर आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000। तो अब हमारी इजीली हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। इस तरीके से हमारा बी पार्ट भी हो जाएगा, जिसमें है 5,281 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 3,491 की। तो ये 100,000 प्लेस तक है, तो नियरेस्ट 1000 में ये 5,000 बन जाएगा, और ये नियरेस्ट 1000 में क्या बन जाएगा, 3,000। तो हम इसको क्या बनाएंगे, इसको 1 लाख, सॉरी, वैसे तो ये नंबर 3,000 बनता है, लेकिन ये जो 491 हमारे जो नंबर और डिजिट्स दिए गए हैं ये बहुत वैल्यूएबल हैं। ये इस नंबर को अगर हम 3,000 करते हैं तो ये काफ़ी छोटा कर देगी, तो और अगर आगे ले जाते हैं 4,000 बना देते हैं तो ये काफ़ी बड़ा कर देगी, यानी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम इसको 3,491 को थाउजेंड्स प्लेस तक राउंड ऑफ ना करके हम क्या करेंगे, इसको हंड्रेड्स प्लेस तक करेंगे, यानी कि इसको 3,500 बना देंगे। क्योंकि अगर हम इसको 3,491 को हम 3,000 ले लें तो वैसे अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या किया, 500 का ही डिफरेंस लिया है ज़्यादातर, और ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है इस नंबर के लिए, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 1,000 का आधा पार्ट हो गया। तो अगर हम इसको
हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमको कैलकुलेशन करके देगा। तो हम 5000 इंटू 3500 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स में ही करना है, नियरेस्ट थाउजेंड्स में ही करना है। अब आपको ये देखना है कि आपकी कैलकुलेशन के लिए कौन सी डिजिट जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए। एक्यूरेसी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह की चीज़ें दिमाग में रख के अपना एस्टिमेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको स्पेसिफिकली नियरेस्ट 1000 तक ही या नियरेस्ट हंड्रेड्स तक ही आपको एस्टिमेट करने के लिए बोला गया, तो आप अपने उसी रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी अगर हमें लेकर आनी है तो हमको इसको 3500 बनाना पड़ेगा और हमारा आंसर होगा 1,75,00,000। तो हमारा ये आंसर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आता है 1291। इसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये 1300 बन गया, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक किसके है, 1000 के। तो हमने इसको 300 नियरेस्ट हंड्रेड्स तक किया, 592 को हमने किया 600 तक। अब हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हमारा आंसर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7,80,000। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो अभी चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर पूरा चैप्टर है क्योंकि हमने तीनों एक्सरसाइजेस कवर कर ली हैं। आपको अब नंबर्स में जो कुछ बेसिक चीज़ें आप सब समझ गए हैं कि किस तरीके से हम एस्टिमेशन करते हैं, किस तरीके से हम प्लेस वैल्यूज़ निकालते हैं और किस तरीके से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम से नंबर्स लिखते हैं और उनको समझते हैं। तो अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, आपको प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।